यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। मई माह की यात्रा में वीआईपी दर्शन पर लगाई गई रोक, भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का ये अहम फैसला। देहरादून पुलिस ने चलाया अव्यवस्थित पार्किंग अस्थायी अतिक्रमण पर अभियान। आपको बता दें, रेडी ठेली नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर चलानी कार्रवाई की। सड़क में ठेलियों नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाया जाएगा। उत्तराखंड में मानसून सीजन में केदारनाथ हेली सेवाओं की टिकट बुकिंग अगले महीने से शुरू होगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन एवं विकास प्राधिकरण ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए हेली कंपनियों को शेड्यूल का प्रस्ताव दे दिया गया है। उत्तराखंड में चुनाव, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। 4 जून को सभी जिलों में मतगणना होगी, जबकि आरओ के स्तर पर जिले के साथ ही पोस्टल बैलेट की भी गणना होगी। चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर बैठक बुलाई। मतगणना का काम त्रिस्तरीय सुरक्षा में किया जाएगा। देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने आत्महत्या के मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर चर्चित उद्योगपति गुप्ता बंधुओं, आपको बता दें, चर्चित उद्योगपति गुप्ता बंधुओं में शामिल अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। कोसांबे में ईंट भट्टे में अधेड़ मजदूर की मौत हुई है। मजदूर का खंभे से सटा मिला है शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुंबई में रहने वाले मृतक के बेटों को दी गई है सूचना। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। आपको बता दें, इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी, गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह सहित तमाम दलों को कई दिग्गज इस मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा। इनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रावट्स। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी ने लोगों को साधा है। आपको बता दें, पीएम ने मिर्जापुर, रावटगंज में सहयोगी पार्टी अपना दल है इसके लिए प्रचार किया। मऊ, घोसगांव, देवरिया में भी जनसभा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम ने मिर्जापुर में पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। इसके बाद वाराणसी, गाजीपुर और गोरखपुर में जनसभा संबोधित की। इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बलिया से प्रत्याशी सनातन पांडे और सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी राजभर के पक्ष में अखिलेश ने वोट की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का यूपी दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2 जिलों का किया दौरा। मऊ और वाराणसी का डिप्टी सीएम ने किया दौरा। दोनों जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया। मऊ में पीएम की जनसभा में हुए शामिल। मिर्जापुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से पूछा, आप लोगन के का हाल चाल बा? आप लोगन मजे में है ना? आप लोगन के हाथ जोड़ के हम प्रणाम करत है। मिर्जापुर पहुंचे पीएम ने चुनावी रैली में कहा कि मैं बचपन से कप प्लेट धोते और चाय पिलाते बड़ा हुआ हूं। जैसे ही विजय का सूरज उगता है तो कमल भी खिलता है। उसी समय कप प्लेट की याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। मिर्जापुर पहुंचे पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई कंपनी डूब रही है तो इसका शेयर कौन खरीदेगा? ये जो डूब रहे हैं इन्हें वोट कौन देगा? किसी चौराहे पर जाइए, पूछिए किसे वोट देंगे। 100 में से 90 लोग बताएंगे कि भाजपा को वोट देना है। पीएम ने सपा सरकार पर, आपको बता दें, सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने मिर्जापुर को बदनाम कर दिया था, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। योगी राज में मेरे स्वच्छता अभियान को बहादुरी से योगी जी ने आगे बढ़ाया है। सपा प्रमुख, आपको बता दें, सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब माफिया कांप रहे हैं। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। विधिवत पूजन करने के बाद वहां आए भक्तों से हाथ मिलाकर अभिवादन भी किया। बनारस में भाजपा की 80 पहली जनसभा थी जिसमें लोगों को बुलाया नहीं गया, बल्कि जहां लोग गंगा आरती देखने और पूजा करने आते हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नमो घाट से क्रूज द्वारा 80 घाट आए। यहां पर उन्होंने गंगा आरती देखने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, उन्होंने ये बयान दिया। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं हुआ होगा। वहीं डिप्टी सीएम ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। अनुप्रिया पटेल ने अपने एक संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर विकसित बनेगा, जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे। जिले को विकास की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं तो मेरा चुनाव निशान का प्लेट है। वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को लगता है कि भारत सही दिशा में विकास कर रहा है। युवाओं से कहा कि जब आप हमारी उम्र के होंगे तो भारत की इकोनॉमी $50 ट्रिलियन की होगी। G20 समिट में आए विदेशी डेलीगेट्स काशी में हुए अपने भव्य स्वागत की खूब उन्होंने चर्चा की। शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। बस में सवार श्रद्धालुओं के लगभग 15 श्रद्धालु मौत का शिकार हुए। प्राइवेट बस के ऊपर पलटा मोरंग से लदा ट्रक। लखनऊ में बिजली सप्लाई मामले में 3 इंजीनियर निलंबित हुए हैं। एक्सीएन एसडीओ जेई पर कार्रवाई हुई है। उपकेंद्र का घेराव किया गया है। रोड जाम कर लोगों ने किया है प्रदर्शन। वाराणसी में भूमिगत एचटी लाइन कटने पर जेई सस्पेंड हुआ है। मुख्य अभियंता ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जनपद में 720 मेगावाट पहुंची बिजली खपत। लखनऊ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। गल्ला व्यापारी से हुई थी लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने की थी फायरिंग। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के दोनों पैरों पर लगी गोली। 315 बोर के 2 असलहे बाइक भी बरामद हुई। वाराणसी IIT BHU को मल्टीपर्पज इलेक्ट्रिसिटी मीटर बनाने में मिली है सफलता। आजकल आपको बता दें, आजकल वाले जो स्मार्ट मीटर से भी कम लागत से इसे तैयार किया गया है। रीडिंग के साथ करेगा पार्किंग और गाइडनिंग की मॉनिटरिंग। स्मार्ट मीटर से भी है सस्ता। कानपुर में भीषण गर्मी के बीच खुला नाना राव पार्क का स्विमिंग पूल आपको बता दें हिट हो गया है। नगर निगम व कानपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारी व कर्मचारी यहां प्रतिदिन आने वाली भीड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। स्विमिंग पूल में प्रवेश को लेकर भीड़ कई बार उग्र हुई है। कानपुर में मेडिकल कॉलेज के SLR अस्पताल में लगभग 1.5 माह पूर्व मार्ग दुर्घटना में घायल एक महिला को भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने महिला का उपचार करने के बाद उसके बताए पते पर संपर्क कर परिजनों को खोज निकाला। कानपुर पुलिस ने 50 क्रिमिनल्स के यहां पर भारी फोर्स के साथ दबिश दी है। आपको बता दें, डीसीपी ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल जोन के डीसीपी अपने क्षेत्र के एसीपी और थानेदारों के साथ रेड पर रहे। कानपुर में फाउंड्री उद्यमियों ने BIS के आगामी नियमों से इंडस्ट्री पर खड़े होने वाले संकट और उसके समाधान को लेकर सेमिनार और परिचर्चा कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। फाउंड्री उद्योग में BIS लागू करने को लेकर उद्यमियों की चिंताओं पर सेमिनार हुआ। अलीगढ़ में 44 डिग्री पर पार पहुंचा पारा। नगर निगम रेन गन से कर रहा पानी का छिड़काव। जगह जगह पानी के पीने के पानी के स्टॉल भी लगाए गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की 11वीं की प्रवेश परीक्षा से इस्लामिक स्टडीज से जुड़े प्रश्न हटाए जाने के विरोध में यूनिवर्सिटीज में लगातार विरोध जारी है। मुस्लिम संगठनों के साथ ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लखनऊ के अस्पताल में 18 महीने के बच्ची की मौत हो गई है। आपको बता दें, परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। डॉक्टरों पर गलत इंजेक्शन लगाने और लापरवाही का आरोप लगाया। लखनऊ में हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस में लगी आग। गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 209 में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। इसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की घटना सामने आई। लखनऊ में समिट बिल्डिंग में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिल्डिंग के अंदर खुले क्लब में हुई मारपीट। विभूति खंड पुलिस मारपीट पर लगाम लगाने में नाकाम। बुलंदशहर में गुलावटी में ट्रांसफार्मर में लगी आग और धुएं के गुबार से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार तारों में हुई स्पार्किंग के कारण लगी आग। बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में मिठाइयां बनाने की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। आपको बता दें, FDA ने पकड़ी दूषित मिठाइयां बनाने की फैक्ट्री। 40 कुंतल दूषित मिठाइयां कराएगी नष्ट। बिना मिल्क के बनाया जा रहा था मिल्क केक। रायबरेली में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग का गुबार देख लोगों के उड़े होश। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बचकावा थाना क्षेत्र के हसनगंज गांव के पास की यह घटना। बुलंदशहर में अज्ञात ट्रक ने 50 वर्षीय व्यक्ति को रौंदा है। 50 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। घटना की सूचना पर पहुंची पहासू थाना पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, प्राइवेट बस के ऊपर पत्थर से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 11 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई। सड़क हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए। मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीएमएसपी ने घायलों का हालचाल जाना है। अमरोहा में युवक ने लगाई पुलिस से गुहार, पत्नी और बेटे की गुमशुदगी को लेकर लगाई गुहार। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई दर्ज। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। श्रावस्ती में सपा के नेता की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाने में किया हंगामा। कार्यकर्ताओं ने मल्हीपुर थाने का किया है घेराव। 8 घंटे तक नेता कुलदीप वर्मा थाने में रहे नजरबंद। सपा के प्रत्याशी सदर विधायक के पहुंचने पर मामला तूल पकड़ता नजर आया। कार्यकर्ताओं पुलिस में नोकझोंक भी देखने को मिली। अमरोहा में जिला अस्पताल बना अखाड़ा, दवाई लेने आई 2 महिलाओं के बीच मारपीट हुई है। लाइन में लगने को लेकर हुआ था यह विवाद। पास खड़े सुरक्षाकर्मी ने कराया बीच बचाव। कानपुर में पूर्व सांसद अनिल शुक्ला ने दिया प्रार्थना पत्र। शुक्ला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। अनिल शुक्ला ने परिवार की जान को खतरा बताया। विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की शिकायत से धमकी मिल रही है। आगरा में ट्रक और इको कार में आमने सामने भिड़ंत हुई है। कार चला रहे युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। एसीपी नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। कन्नौज में अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो नहर में गिरी। स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों की डूबने से मौत हुई है। घटना के बाद परिजनों में मचा हड़कंप। छिबरामऊ से राजपुर शादी में शामिल होने जा रहे थे। दोनों ग्रामीणों ने नहर में गाड़ी पड़ी होने की सूचना पुलिस को दी। कन्नौज में रिश्ते हुए कलंकित नाबालिग चचेरे भाई ने मासूम से किया दुष्कर्म। ट्रॉफी का लालच देकर साथ ले गया था। आरोपी गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल कानपुर के अस्पताल में रेफर किया गया। आरोपी किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया। मेरठ में छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें सीसीएसयू के कर्मचारी पहुंचे एसएसपी ऑफिस। कर्मचारियों ने की आरोपित पर कार्रवाई की मांग। भावनपुर के केसुपुर में कल मिला था गोली लगा 100। मेरठ में नाली के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। लोहे की रोड से पीटकर की गई युवक की हत्या। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लिसाड़ी गेट के गुलिस्ता गार्डन का है पूरा मामला। मैनपुरी में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। थाना किसनी इलाके के कुसमरा रोड पर हुआ है यह हादसा। कानपुर में रिफिलिंग के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की घटना सामने आई है। आपको बता दें ब्लास्ट से दुकान में लगी आग, इलाके में हड़कंप मचा। कानपुर में हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया। ईंट से कूचकर मारा था। एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस सिटी में लगातार तलाश कर रही है। आगरा में मामूली कहासुनी में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट भी बरामद कर ली है। पुलिस मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगी मेडिसिन इमरजेंसी। 30 बेड का होगा अत्याधुनिक वार्ड। मरीजों की सुविधा के लिए रिमोट सिस्टम से होगा लैस। लखनऊ में माध्यमिक स्कूलों के बाद अब परिषदीय स्कूलों में भी समर कैंप का आयोजन होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने की है गर्मी की छुट्टियों में पर्यावरण दिवस पर समर कैंप कराने के निर्देश जारी किए हैं। आगरा के फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के एक गांव में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान नवजात बच्चे की मौत होने से मचा हड़कंप। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर हंगामा काटा। लखनऊ में मंगलमान ज्येष्ठ मंगल पर भंडारे का मान बढ़ाएगा। इस दौरान स्वच्छता और पवित्रता के साथ शहर में बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ज्येष्ठ के बड़े मंगल की तैयारी को लेकर नगर निगम में बैठक हुई है। आगरा में परचून की दुकान से देसी शराब बेची जा रही। सूचना मिलने पर पुलिस ने मारा छापा। पुलिस ने दुकान से 180 पौवा अवैध देसी शराब बरामद किया। दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। युवक को कानपुर रेफर किया गया। दुर्घटना स्थल से सबूत मिटाने के आरोप भी लगे हैं। टैक्सेशन बार एसोसिएशन के 2024-25 सत्र का चुनाव के गुड़हटी रोड स्थित सभागार में संपन्न हुआ है, जिसमें चुनाव अधिकारी नीरज कुमार त्यागी और उप चुनाव अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव की देखरेख में नई कार्यकारिणी का चयन किया गया। यूपी के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश का औसत तापमान 42 डिग्री के पार चला गया है। आगरा मथुरा का पारा तो 45 डिग्री के पार पहुंच गया। नौतपा के दूसरे दिन 27 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट हुआ। एडवाइजरी आपको बता दें बेवजह बाहर न निकलने की एडवाइजरी जारी की गई। वाराणसी में सोने की तस्करी पर लगातार डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अंकुश लगा रहे हैं। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर डीआरआई ने वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से 2 गोल्ड तस्करों को गिरफ्तार किया। उन्नाव के पूर्वा रायबरेली मार्ग पर तेज रफ्तार बस ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर
घंटी में पलट गई। बस पलटने से 7 यात्री घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का 100। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र पर मिला युवक का 100। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। 100 की शिनाख्त करवाने में जुटा है स्थानीय प्रशासन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। मई माह की यात्रा में वीआईपी दर्शन पर लगाई गई रोक। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का ये अहम फैसला। देहरादून पुलिस ने चलाया अव्यवस्थित पार्किंग अस्थायी अतिक्रमण पर अभियान। रेड आपको बता दें, रेडी ठेली नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर चलानी कार्रवाई की। सड़क में ठेलियों नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाया जाएगा। उत्तराखंड में मानसून सीजन में केदारनाथ हेली सेवाओं की टिकट बुकिंग अगले महीने से शुरू होगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन एवं विकास प्राधिकरण ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए हेली कंपनियों को शेड्यूल का प्रस्ताव दे दिया गया है। उत्तराखंड में चुनाव आपको बता दें, लोकसभा चुनाव मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। 4 जून को सभी जिलों में मतगणना होगी, जबकि आरओ के स्तर पर जिले के साथ ही पोस्टल बैलेट की भी गणना होगी। चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर बैठक बुलाई। मतगणना का काम त्रिस्तरीय सुरक्षा में किया जाएगा। देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने आत्महत्या के मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर चर्चित उद्योगपति गुप्ता बंधुओं आपको बता दें, चर्चित उद्योगपति गुप्ता बंधुओं में शामिल अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। कोसांबे में ईंट भट्टे में अधेड़ मजदूर की मौत हुई है। मजदूर का खंभे से सटा मिला है। 100 पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुंबई में रहने वाले मृतक के बेटों को दी गई है सूचना। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। आपको बता दें, इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी, गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह सहित तमाम दलों को कई दिग्गज इस मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा। इनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज लोकसभा सीटें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी ने 3 जनसभा कर 7 लोकसभा सीटों को साधा है। आपको बता दें, पीएम ने मिर्जापुर, राबर्टगंज में सहयोगी पार्टी अपना दल है इसके लिए प्रचार किया। मऊ, घोसी, बलियापुर, बलिया, सलीमपुर की जनता को संबोधित किया और बांसगांव, देवरिया में भी जनसभा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम ने मिर्जापुर में पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। इसके बाद वाराणसी, गाजीपुर और गोरखपुर में जनसभा संबोधित की। इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बलिया से प्रत्याशी सनातन पांडे और सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी राजभर के पक्ष में अखिलेश ने वोट की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का यूपी दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2 जिलों का किया दौरा। मऊ और वाराणसी का डिप्टी सीएम ने किया दौरा। दोनों जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया। मऊ में पीएम की जनसभा में हुए शामिल। मिर्जापुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से पूछा, आप लोगन के का हाल चाल बा? आप लोगन मजे में है ना? आप लोगन के हाथ जोड़ के हम प्रणाम करत है। मिर्जापुर पहुंचे पीएम ने चुनावी रैली में कहा कि मैं बचपन से कप प्लेट धोते
और चाय पिलाते बड़ा हुआ हूं। जैसे ही विजय का सूरज उगता है तो कमल भी खिलता है। उसी समय कप प्लेट की याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। मिर्जापुर पहुंचे पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई कंपनी डूब रही है तो इसका शेयर कौन खरीदेगा? ये जो डूब रहे हैं इन्हें वोट कौन देगा? किसी चौराहे पर जाइए, पूछिए किसे वोट देंगे, 100 में से 90 लोग बताएंगे कि भाजपा को वोट देना है। पीएम ने सपा सरकार पर आपको बता दें सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने मिर्जापुर को बदनाम कर दिया था, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। योगी राज में मेरे स्वच्छता अभियान को बहादुरी से योगी जी ने आगे बढ़ाया है। सपा प्रमुख आपको बता दें सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब माफिया कांप रहे हैं। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। विधिवत पूजन करने के बाद वहां आए भक्तों से हाथ मिलाकर अभिवादन भी किया। बनारस में भाजपा की ऐसी पहली जनसभा थी जिसमें लोगों को बुलाया नहीं गया, बल्कि जहां लोग गंगा आरती देखने और पूजा करने आते हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नमो घाट से क्रूज द्वारा अस्सी घाट आए। यहां पर उन्होंने गंगा आरती देखने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, उन्होंने ये बयान दिया। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं हुआ होगा। वहीं डिप्टी सीएम ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। अनुप्रिया पटेल ने अपने एक संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर विकसित बनेगा, जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे। जिले को विकास की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं तो मेरा चुनाव निशान का प्लेट है। वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को लगता है कि भारत सही दिशा में विकास कर रहा है। युवाओं से कहा कि जब आप हमारी उम्र के होंगे तो भारत की इकोनॉमी $50 ट्रिलियन की होगी। G20 समिट में आए विदेशी डेलीगेट्स काशी में हुए अपने भव्य स्वागत की खूब उन्होंने चर्चा की। शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। बस में सवार श्रद्धालुओं के लगभग 15 श्रद्धालु मौत का शिकार हुए। प्राइवेट बस के ऊपर पलटा मोरंग से लदा ट्रक। लखनऊ में बिजली सप्लाई मामले में 3 इंजीनियर निलंबित हुए हैं। एक्सीएन, एसडीओ, जेई पर कार्रवाई हुई है। उपकेंद्र का घेराव किया गया है। रोड जाम कर लोगों ने किया है प्रदर्शन। वाराणसी में भूमिगत एचटी लाइन कटने पर जेई सस्पेंड हुआ है। मुख्य अभियंता ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जनपद में 720 मेगावाट पहुंची बिजली खपत। लखनऊ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। गल्ला व्यापारी से हुई थी लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने की थी फायरिंग। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के दोनों पैरों पर लगी गोली। 315 बोर के 2 असलहे बाइक भी बरामद हुई है। वाराणसी IIT BHU को मल्टीपर्पज इलेक्ट्रिसिटी मीटर बनाने में मिली है सफलता। आजकल आपको बता दें आजकल वाले जो स्मार्ट मीटर से भी कम लागत से इसे तैयार किया गया है। रीडिंग के साथ करेगा पार्किंग और गाइडनिंग की मॉनिटरिंग। स्मार्ट मीटर से भी है सस्ता। कानपुर में भीषण गर्मी के बीच खुला नाना राव पार्क का स्विमिंग पूल आपको बता दें हिट हो गया है। नगर निगम हुआ कानपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारी व कर्मचारी यहां प्रतिदिन आने वाली भीड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। स्विमिंग पूल में प्रवेश को लेकर भीड़ कई बार उग्र हुई है। कानपुर में मेडिकल कॉलेज के SLR अस्पताल में लगभग 1.5 माह पूर्व मार्ग दुर्घटना में घायल एक महिला को भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने महिला का उपचार करने के बाद उसके बताए पते पर संपर्क कर परिजनों को खोज निकाला।